नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 9th में एसएसटी के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः रिक्त स्थान की होती है। तो आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ जिनका संघर्ष चल रहा था, तो अंत में जीत किसकी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले संघर्ष किसके साथ चल रहा था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में चल रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मजदूरों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा आपका कि 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए भारत के किस क्षेत्र में साल वनों के स्थान पर देवदार के वन लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय पर्यावरणविदों ने के विरोध के कारण रोका गया। ठीक है, तो आपको उस जगह का नाम बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है, बस्तर है, पहलगांव, कोडरमा, जामताड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर, यानी कि बस्तर क्षेत्र की बात कही जा रही। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वन महानिदेशक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हमने पहले से करा रखा था। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन ए डायट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, यानी कि भारत का जो पहला वन निदेशक थे ये डायट्रिच ब्रैंडिस थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण, यानी कि इन चारों में से आपको बताना कि कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है, औजार है या मशीन है या डी भवन है या बी नगद मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नगद मुद्रा। ठीक है, नगद मुद्रा और कच्चा माल ये कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, बाकी औजार मशीन भवन ये आपके अस्थायी पूंजी के उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बस इसको आपको समझना अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, एक संकल्पना यानी कि एक कथन और दूसरा एक कारण दिया है। इसको क्या है, विकल्प पढ़ के आपको आंसर देना। ठीक है, संकल्पना क्या कर रहा है यहाँ पर कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, देखो ये तो कोई जरूरी नहीं कि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हमेशा अरब सागर में ही गिरती हो, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, देखिए अब आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, तो कारण यहाँ पर दिया कि भाई प्रायद्वीपीय जो पठार का ढाल पूर्व की ओर है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यानी कि देखो जब पहला कथन गलत है कारण सही है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है, तो आपको ऑप्शन जो सही करना है वो ऑप्शन आपको डी करना है, यानी कि संकल्पना गलत है, जो इसका कारण ये सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, संकल्पना और कारण को। ठीक है, दोनों अगर सत्य होगा, एक दूसरे की व्याख्या करा तो ए होगा, अगर दोनों सत्य है व्याख्या नहीं करा तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया। ठीक है, 6 में आपको क्या करना है देखना है। ठीक है, कि संकल्पना क्या कर रहा है यहाँ पर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, ये तो सत्य है। दूसरा है सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित करती है, तो ये बिल्कुल सही है। सरकार क्या करती है, राशन की दुकानों के माध्यम से ही जो गरीब व्यक्ति होते हैं इनके द्वारा उनको क्या है खाद्यान्न यानी कि खाने पीने की यानी कि जो से अनाज आपको जो मिलता है इसका वितरण करती है। ठीक है, तो दोनों सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 भी इसी प्रकार से क्या कर रहा है। ठीक है, 7 कर रहा है कि सन 1600 में भारत के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है कि भाई 1600 में क्या भारत के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग छठे हिस्से पर क्या है खेती होती थी। कारण क्या है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा था, तो ये बिल्कुल गलत है। 19वीं शताब्दी में सरकार ने जंगलों को उत्पादक नहीं अनुत्पादक समझा था, तो ये ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
संकल्पना अगर सत्य है और कारक गलत है तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करा कि हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये सत्य कि हमारा जो संविधान है ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार जो संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार पहले था लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत आपका हो जाएगा, यानी इसका भी ऑप्शन क्या है, सी सही होगा, ठीक है। ये तो पेपर पढ़ते समय बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रिक में हमेशा ए ही सही हो, दोनों। क्वेश्चन 9 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है महानदी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी ताप्ती। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ताप्ती, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि मौसमी बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः रिक्त स्थान क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो मौसमी बेरोजगारी ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये कृषि में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है ये आपको बताना है। तो लोकतंत्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर बताना है, वो है आपके ऑप्शन बी, ठीक है, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि असंगत मिलान की पहचान करना, यानी कि यहाँ पर जो मिलान गलत है उसको आपको पहचान करके बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि देखिए ये आपका गलत मिलान है, बाकी जो सारे मिलान जो है ये सत्य है, ठीक है। अंत्योदय जो अन्य योजना है ये आपके क्या है, गलत मिलान है, बाकी ये सब सारे सही हैं, ठीक है। यानी कि 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य सुरक्षा का सही उदाहरण है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा का जो सबसे सही उदाहरण है ऑप्शन सी है, यानी ऐसी स्थिति जहां लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते, ठीक है, यानी कि खाद्य असुरक्षा का सही उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा कि भारत के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत पूछा है। पेपर पढ़ते समय आप ऐसे ही अंडरलाइन कर लेंगे आप, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आसानी जाएगी। तो ऑप्शन ए करा कि मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच फैली हुई थी, ये सत्य है। दूसरा करा कि मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर के बीच है, ये भी सत्य है। सी करा कि मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती थी, ये गलत है, मकर रेखा नहीं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। डी है कि भूमि सीमा लगभग क्या 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सत्य है। अगर देखा जाता है ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैंने द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक आत्मकथा की रचना की है, मेरा नाम बताइए। तो ये किसका नाम है आपको बताना है। तो ये नाम जो है नेल्सन मंडेला का, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण आपसे पूछा है तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है जो 5 साल के लिए चुन कर आते हैं। तो प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, राष्ट्रपति चुन के आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी चुन कर आते हैं 5 साल के लिए। लेकिन जो संयुक्त सचिव होता है ये चुन कर नहीं होता है, किसी एग्जाम के क्वालिफाई होने के बाद ही आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पालमपुर गांव में रिक्त स्थान प्रमुख उत्पादन क्रिया है। तो पालमपुर गांव में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, खेती प्रमुख उत्पादन क्रिया है, पालमपुर गांव में खेती की जाती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है कि पाक जल संधि स्थित है, यानी किन 2 देशों के बीच में पाक जल संधि स्थित है। तो ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कर रहा है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो आपने देखा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी ये भारत भारत चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 के 20 से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसे ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी इसके लिए आपके एक पूरे ऑल चैप्टर यानी कि चारों किताबों का 20 के 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपकी कंप्लीट वीडियो भी बनने वाली है। ठीक है, यानी कि वो वीडियो देखने के बाद आपकी 20 के नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर देखना।